नमस्कार बंधुगण मु नरेन आपण मैंने शुणुंटे आईमा कहानी हॉरर पॉडकास्ट। बंधुगण आज कहानी को जीवा पूर्वर जदि आपण मैंने आम चैनल को नुआ आसी एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेज आम चैनल को एवं ही सब्सक्राइब कर दिंतु। बंधुगण आज मुझे जो कहानीटी कहवाक जाऊे ए कहानीटी मोर जड़े दादा मत किछि दिन तले कही। तेरे बंधुगण चलतु आज कहानी आड़ को बढ़िबा आउ ए कहानीटे मु आपन को मो दादा पॉइंट ऑफ व्यू रु सुनैबाकु जाउछे। नमस्कार बंधुगण मो नाम मनमोहन मु बालेश्वर गोटे छोट गाँव रे रुहे। मते बहुत लोक बहुत थर पचारि दादा कौन तुम सतरे केबे भूत देखिछ आ मु सब बेले तांको मो सहित घटिथिबा एई घटना विषय कहे। जितेबाला घटनाटी मो सहित घटी सेतबले मो बयस से 30 किंबा 32 पाखापाखि हेब। गोटे राति रे मो बिलरे थिले आउ सेतिबले ही मुझे अद्भुत जिनिस को देखा पाइले। तार वर्णना मु कौन करिबे से एपरी किछि थिला जार वर्णना शब्दरे करि हेबो नाही। किंतु से रातिर घटना मो मनरे एमिति छापी होई रही जाइछि जे मते लागुछि ये घटना मो सहित काली ही होइथिला। ए घटना प्राय 20 वर्ष तलर सेतबले आम नुआ घरर काम चली थाए आ ठीक सेती बेले आम बिलरे आखु चाष मध्य होइथिला। मते ठीक से मने अछि से दिन राति रे हल्का हल्का जह्नर आलोक पड़िथिला। आउ ए से समयर कथा जेतेबले गाँ को बहुत कम समय पे बिजुली आसुथिला आ आसुथिला तो से केवल राति समय रे। राति रे बिजुली आसीबार कारण यह थिला जे जेमिति आमे चषा भाई माने पंप जोगे निज चाष जमी रे पानी मड़ई पारिबो। से दिन प्राय राति 12:30 समय रे मु निज बिल को जीवा पई बाहरी पड़िले। बाहरर परिवेश से दिन जेमिति पूरा सुनसान थिला। गोटे हाथ रे टॉर्च धरि नेले और अन्य हाथ रे गोटे थली रे बादाम पुराई खाई खाई निज रास्ता रे चलिले। ए किछि 10 मिनिट से कच्चा रास्ता रे आगो को चलिबा परे मु गाँ ठारू बाहर को चली आसिले। बिल आड़ को पड़िथिबा रास्ता रे मु आगो को चली जाउथिले आ ठीक सही समय रे मु पछरु गोटे आवाज सुनिबाकु पाइले। से आवाज किछि एपरि थिला जेमिति केही निज गोड़ घोसारी घोसारी चलुछे। मते एमिति लागिला से जहा भी थिला से मो पछरे आसुछे। सेथिपई मु सेठारे किछि समय पे अटकी गले और निज पछको बुलिकी देखिले। किंतु आश्चर्यर कथा मो पछरे केही भी नथिले। मु पुणी थरे बिल आड़ को पड़िथिबा रास्ता रे आगो को चलिले। ए किछि 20 किंबा 30 पाद मु आगो को जाइछे। किछि समय परे मते पुणी थरे सेही आवाज सुनागला। मते लागिला जेमिति केही पुणी थरे मो पछरे सेमिति गोड़ घोसारी घोसारी आसुछे। एहा परे मु पुणी थरे सेठारे अटकी गले। मु जेमिति अटकी जाइछे से आवाज आसीबा भी पुणी थरे बंद होई गला। ए घटना घटिबाटी मो सहित द्वितीय थर हेउथिला। मु पुणी थरे सेठारे अटकी गले और पछको बुलिकी देखिले किंतु पछरे केही भी नथिले। मो आख पाखरे थिबा बुदा भितर को टॉर्च मारी देखिले किंतु सेठारे भी केही नथिले। ए सब घटना परे मु टिके डरी गले। एथिरे मु जानी गली जे केही ना केही खराब शक्ति मो पीछा करूछे। एथर मु पूर्व ठारू टिके अधिक गति रे चालिबाकु लागिले। मु जेमिति निजर गति बढ़ी आगो को चलिले मते पुणी थरे सेही आवाज सुनागला। लागिले जेपरि केही जणे समान गति रे मो पीछा करूछे। ए सब घटना घटिबा द्वारा मु बहुत डरी गले। मु आउ सेठारे न अटके सेही परि आगो को माडी चलिले। कारण छोट बळे मो बापा मते कहिथिले जदि केबे भी तो सहित एमिति किछि घटना घटे केबे भी तृतीय थर पछको बुली चाहिबुनी। सेतबळे मोर गोटे भल अभ्यास एहा थिला जे जेतबळे भी मो राति रे कोनोसी काम पई बाहर को बाहरुथिले मु भगवान शिवंको विभूति साथी रे नै बाहरुथिले। मु सब बळे से विभूति को गोटे कागज पुड़िया रे बांधे निज पॉकेट रे रखि थाए। मु निज पॉकेट रु से विभूति पुड़िया को बाहर कले ताको खोली सेथिरु किछु निज पछ आड़ को फोपाड़ी थिले। आ ठीक सेती बेले मो पछरु आसुथिबा आवाज हठात बंद होई गला। एथिरे मु बुझीगली जे
से जहाँ भी अमानवीय शक्ति थिला से सेठारे अटकी जाइछे किंबा मो ठारू दूर को चली जाइछे। मु आउ थरे से पुड़ियारू किछु विभूति काढ़ी निज मुंडरे बोलिदेले आ निजको सांत्वना दे पुणी थरे निज बिल आड़को चलिबाकू लागिले। सेठी मो बिल पाखरे ही आम नुआ घरर निर्माण काम चलीथिला। माने देखिबाकू गले घरर कांथ तैयारी हुए, कांथर प्लास्टर काम चलीथिला। कबाट झरकार दुआर बंध तो लगी जाइथिला किंतु सेथिरे कबाट आउ झरका लगी नथिला। मु सबुदिन संध्यारे से प्लास्टर होइथिबा कांथरे पानी दिए। मु सीधा बिल पाखरे थिबा कूओ पाखको चलीगली आ सेठारे थिबा मोटर को स्टार्ट करदेली। आ घर पाखको आसी सेठारे जो दुईटी बाल्टी थिला ताकू मध्य उठे आनिले। मु भाबिली जे पर्यंत बिलरे पानी माडुछे ता भितरे मु घरर प्लास्टर को मध्य पानी देई दिए। मु कूओ पाखको जाई से दुईटी बाल्टी भर्ती करदेली आ से दुईटी बाल्टी को धरी आम नुआ घर आड़को चलिले। किंतु मु जेमिति से घर पाखापाखि हेले मते घर भितरु किछि गोटे खड़ खड़ हेबार आवाज आसिला। मु से बाल्टी को निज हाथ रे धरी किछि समय पई सेठी ही अटकी गले। मु बिल्कुल घरर झरका पाखरे ही छिड़ा होइथिले। झरकारे बंध तो लगी सारिथिला किंतु झरकार कबाट लगी नथिला। तेणु मु से घरर झरका बाटे घर भीतर को देखिबाकू लागिले। मु देखिली जे केही जणे स्त्री लोक से घरर गोटे कोणरे मोठू विपरीत दिगरे मुह करी छिड़ा होइछे। हेले जेमिति मो टॉर्च आलुओ ता उपरे पड़ीछे से निज गोड़ घोसारी घोसारी घरर भीतर को चलीगला। ताकू जीवार देखि मु मध्य ता पछरे घर भीतर को दौड़ीबाकू लागिले एहा देखिबा पई कि से किए थिला। किंतु जे पर्यंत मु ता पाखरे पहुँची पारि थांते ता पूर्वर ही से कुआडे गायब होई गला। एसबू देखि मु बहुत डरी गले आ मो हाथ गोड़ थर थर होई थरिबाकू लागिला। एहा परे मु मो पाखरे थिबा विभूति को निज हाथ रे नै गले ओ निज चारिपट आड़को छिंची देले जेपरी मु से विभूति को से घरर पवन रे उड़ाई देइछे। सेहीपरि किछि गोटे निया परि जिनिस से विभूति रु बाहरिबाकू लागिला। मु प्रथमरु तो डरिकी थिले किंतु ए सबु घटना घटिया परे मु आहुरी मध्य डरी गले। मु भाबिली एठी जहाँ भी शक्ति अच्छी से जदि मते कौनसी क्षति पहुँचाए ताहले एठी मते बंचेबा पई केही भी नाहाते। तेणु मु जल्दी जल्दी निज बिल आड़को जीवाकू लागिले। मु बाल्टी दुईटी को सेठी ही छाड़ीदेले आ कूओ पाखरे चालुथिबा मोटर को बंद करबाकू चलीगले। मु जल्दी जल्दी रे से मोटर को बंद कले आ बिल आड़को चलीबाकू लागिले। मु बिलर हिड़ देई आगको आगको बढ़ी चलुथिले। रही रही किछि समय परे मो देहरे गोटे सिहरण खेली जाउथिला। से बिलर हिड़रे किछि समय चलिबा परे मु आसी आम गाँर मुख्य सड़क रे पहुँची सारिथिले। आ मु जेतेबेले मो आगको देखिले मते गोटे शक्त बिजुलीर झटका लागिला परि लागिला। कारण मोर ठीक सामने आउ रास्तार गोटे कड़े कई जड़े स्त्री लोक छिड़ा होइथिला। से निज शाढ़ीर कानी रे निज मुहटी को संपूर्ण भाव में घोड़ाई रखिथिला। ताकू मु एमिति अचानक मो सामने देखि मु बहुत डरी जाइथिले। मो तंटी सुखीगला आ मो मुंड किछि काम कलानी। जना नहीं से किए थिला बोधे से ही जिनिस जी ए पर्यंत मो पछरे पड़ीछे। मु एबे बुझी पारु नथिल जे मु एबे कौन करिबे। मो पछरे गोटे लंबा अंधारिया रास्ता थिला। आगरे मो गाँ तो थिला किंतु मु जोंठी थिली सेठारु गाँ पर्यंत पहुँचवा पई मते 10 रु 15 मिनिट लागि जिवो। मु सेठारु पछकु फेरी जिबे ना दौड़ी गाँ भीतर को चली जिबे मो मुंड सेतेबेले किछि भी काम करू नथिला। सेतेबेलकु डर रे मो हाथ गोड़ जेमिति बरफ परी जमी जाइथिला। एही समय मो पाखरे थिबा से विभूति कथा मोर मने पड़ीगला। से जहाँ भी अल्प बहुत विभूति मो पाखरे बाकी थिला ताको मो हाथ रे बहुत जोरे जाबुड़ी धरिले। हालका हालका पाद पकाई मो रास्तार गोटे कड़े आगको माड़ी चलिले। से स्त्री लोकटी रास्तार अन्य पटे छिड़ा होइथिला एकदम शांत आउ चुपचाप कौनसी मूर्ति परी। मु मोर अन्य हाथ रे टॉर्च को मध्य बहुत जोरे जाबुड़ी धरिले। कारण मते जदि दौड़ाक पड़े तेबे मो हाथरू जमिति टॉर्च खसी न जाओ। मो गोटे हाथ रे टॉर्च और अन्य हाथ रे विभूति थिला। मु धीरे धीरे आगको बढ़ुथिले
ମୁଁ ଯେମିତି ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି କିଛି ପାଦ ଆଗକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଟପି ଆଗକୁ ଆସି ସାରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଜୀବ ଭୟ ମୋ ମନକୁ ଗ୍ରାସ କରିସାରିଥିଲା। ଏବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ପଛରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେତେ ପଛରେ ତାହା ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା। ମୁଁ ଏହା ଭାବି ଡରି ଯାଉଥିଲି ଯେ କାଳେ ସେ ମୋ ପଛରେ ଆସୁନି ତ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ମୋ କାନ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଆୱାଜ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ରହିଯାଅ। ସେ ଆୱାଜକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ବିଜୁଳି ମାରିଲା ପରେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ହିଁ ମୋ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ଆଉ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପଛକୁ ଦେଖିବାକୁ ତ ମୋ ପାଖରେ ସାହସ ହିଁ ନଥିଲା। ତା ସହିତ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଚାହିଁକି ବି ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ଜାଗାରୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ହଲି ପାରୁନଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ସେ ବିଭୂତିକୁ ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ସେଠାରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖସି ଚାଲି ଆସିଲିନି, କାରଣ ଆଗରୁ ବି ମୁଁ 2 ଥର ତା ଉପରକୁ ସେ ବିଭୂତିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେ ଶକ୍ତି ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼ିନି। ତା ଉପରକୁ ବିଭୂତି ଫୋପାଡ଼ିବାର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଫେରି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯଦି ମୁଁ ତା ଉପରକୁ ବିଭୂତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବ ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବିଭୂତି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିବ। ପରିସ୍ଥିତି ସେ ସମୟରେ କିଛି ଏମିତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ତାକୁ ପଚାରିଲି, କିଏ ତୁମେ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଏହାପରେ ସେ ଛାଇଟି ଗୋଟିଏ ଅଜୀବ ଆୱାଜରେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋତେ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ତାକୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଡରରେ ମୁଁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ହଁରେ ହଲାଇଦେଲି ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେହିପରି ଡରରେ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରୁଥିଲା ଆଉ ଡର ଏବେ ମୋ ଉପରେ ହାବି ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ସେହିପରି ଥରି ଥରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଆୱାଜ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଯେଉଁ ଆୱାଜକୁ ମୁଁ ଆସିବା ସମୟରେ ଶୁଣିଥିଲି। ସେହିପରି ଗୋଡ଼କୁ ଘୋଷାରିଲା ପରି ଆୱାଜ, ଯେମିତିକି ଏହି ଗୋଡ଼କୁ ମାଟିରେ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ଭାବିବା ଠିକ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେ ମୋ ପିଛା କରୁଥିଲା ସେ ଏବେ ବି ଏଇଠି ଅଛି। ମୋ ହାତର ମୁଠାକୁ ଶକ୍ତ କରିନେଲି ଆଉ ଭାବିଲି ଯଦି ସେ ମୋର କୌଣସି କ୍ଷତି କରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଭୂତି ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ମୋତେ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ନିଆଁ ଜଳିଲା ପରି ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ଭଲରେ ଦେଖିବା ପରେ ଜାଣିଲି ସେଠି ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୋ ମନରେ ଟିକେ ସାହସ ଆସିଗଲା, କାରଣ ସେ ଦୀପ ଜଳୁଥିବା ଜାଗାରେ ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ 2 ଫୁଟର ମନ୍ଦିର। ସେ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ସେ ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ତା ଆଡ଼କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମନ୍ଦିର ମୋଠାରୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥାଏ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ପଛରୁ ଆୱାଜ ଦେଲା, ରହିଯା। ସେ ଆୱାଜ ଶୁଣିବାର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଯାଇ ମୁଁ ମନ୍ଦିରର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଡରରେ ମୁଁ ମୋ ଆଖି 2ଟି ବନ୍ଦ କରି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ମନେ ମନେ କହିଲି, ଠାକୁର ଏବେ ଆପଣ ହିଁ ସାହା। ଆଉ ଠିକ୍ ତାପରେ ସେ ଯାହା ବି ଥିଲା, ଡାହାଣୀ ଚିରୁକୁଣି ବା କୌଣସି ପିଶାଚ, ସେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍କାର ସହିତ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ କୁଆଡ଼େ ମିଳେଇଗଲା। ତା ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ବୁଲି ପଛକୁ ଦେଖିଲି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ତା ଗୋଡ଼ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏସବୁ ହେବା ପରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ହିଁ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲି। ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ମୋ ଗ୍ରାମ ଦେବତା ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସକାଳ ହେବା ପରେ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଡାକରେ ମୁଁ ହୋସକୁ ଆସିଲି। ମୁଁ ଉଠିବା ପରେ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିବା ରାତିରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ କି ସେ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ସେ ଶେଷରେ ଏହା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ କି ତୁମେ ତାଠୁ ବଞ୍ଚି ଚାଲି ଆସିଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏସବୁ ମିଛ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଏସବୁ ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା ମନମୋହନ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଗୋଟିଏ ସତ କାହାଣୀ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏମିତି କିଛି କାହାଣୀ ଅଛି ତେବେ ସେ କାହାଣୀକୁ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ମୋ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ିର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇ ରଖିଛି। ଆପଣ ସେ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ମୋ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀରେ।